हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स ग्रो एंड ग्लो टुगेदर। ग्लो आ गया है बट अभी ग्रो नहीं हुआ है, ग्रो भी हो जाएगा धीरे धीरे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसा स्किन केयर बताने वाली हूँ गाइस जो अंडर 1000 रुपीज़ में आपकी पॉकेट भी नहीं, आपका बजट भी खराब नहीं करेगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्थ इट रहेगा। नंबर वन चीज़, मैं आपको एक पहले डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। अगर आप 25 से नीचे हैं, अगर मेरी ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है और वो 25 ईयर्स से कम है, अगर आप मेल है फीमेल है वट एवर यू आर, आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करके कोई और वीडियो देख लीजिए। मैं सीरियसली डिस्क्लेमर दे रही हूँ क्योंकि ये वीडियो अबव 25 एज के लिए है। येस गाइज, ये अबव 25 एज के लिए है। अगर आप उससे पहले हैं तो इस वीडियो को स्किप ना, मतलब लोग करके आप कोई और वीडियो देख लीजिए। ये मेरी आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है। और अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैं आपको इस फेस ग्लो के पीछे की बिहाइंड द स्टोरी बताना चाहते हो। आई नो कि आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं है, बट आप प्लीज़ जान लीजिए ताकि आप फाउंडेशन से अपर लेवल पर काम कर सकें। ठीक है, तो हुआ क्या ना, आई एम 32 ईयर्स से अबव वाली लेडी। येस, आई एम ए लेडी। एंड ऐसा हुआ था कि मेरे को ना वेट गेन हुआ था, मतलब वेट गेन वेट लॉस मेरा चल ही रहा था। हुआ क्या उससे कि मेरे को भयंकर नेक पे ना अजीब सी पिगमेंटेशन होने लगी। वो पिगमेंटेशन कुछ इस तरह हुई, मतलब मैंने सारे टेस्ट कराए बट किसी भी टेस्ट में कुछ नहीं आया। बहुत अजीब सी पिगमेंटेशन हुई। उस पिगमेंटेशन में क्लियरली ये लगता था, मतलब अगर आप मुझे इतने भी डिस्टेंस से देख रहे हैं ना तो मुझे आपको ऐसा लगे कि मैं नहाई नहीं हूँ। और मेरे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ना मैल जिसे कहते हैं ना वो है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा। मेरे पास अगर कोई इमेज होगी तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगी, आप खुद ही देख कर जज करना। वो बहुत गंदा लगता था। बहुत लोग मुझे ट्रोल करते थे, एक अजीब सा कमेंट करके चले जाते थे, मतलब अपने भी बोल देते थे कि तुम्हें कहीं कोई ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के चलते मैंने 2-3 डर्मैट चेंज करे। उन डर्मैट ने मुझे इतना हैवी केमिकल दिया कि जैसे कि अगर मैं उस चीज़ को छोड़ूँ ना तो मुझे डबल स्पीड से वो पिगमेंटेशन होती जा रही थी। तो मैं उस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा ना अंदर मतलब डाउट में मैं इतने ज़्यादा केमिकल लगाने के बाद ना कुछ रिएक्शन होता था या फिर कुछ भी होता था। किसी ने मुझे ये चीज़ नहीं होती थी कि सनस्क्रीन एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती। तो मैं सनस्क्रीन तो लगाती थी बट नॉट द राइट वे। मुझे ये नहीं पता था कौन सी सनस्क्रीन ज़्यादा काम करती है, कौन सी सनस्क्रीन कम काम करती है, या फिर कौन सी सनस्क्रीन उप्स लाइट चली गई है। तो गाइज़, आप ये वाला मेरे ख्याल से सही रहेगा। वैसे मैं विंडो के जस्ट पास बैठी हूँ ताकि आपको नेचुरल लाइट में मेरी स्किन बहुत आराम से पता चले। देखिए गाइज़, ये मेरा रियल टेक्स्चर है मेरी स्किन का, आप जो देख रहे हैं। यहाँ पर जो आप हल्की हल्की पिगमेंटेशन देख रहे हैं वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए ये नेक है मेरी। मैंने कोई फ़िल्टर वगैरह कुछ नहीं लगा रखा है। मुझे जितना हो पाएगा मैं उतना कोशिश करूँगी कि मैं इस चीज़ को नेचुरल लाइट में ही दिखाऊँ आपको। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, तो मैं ऐसे डर्मैट्स के पास मेरा भी ऐसे हुआ है कि मेरा बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हुआ है और मुझे बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ भी उन्होंने बताया ना, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा महंगी दवाइयाँ बताई। उससे मतलब मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जो डर्मैट्स ने एक दो जो डर्मैट्स जिनका मैंने बहुत ज़्यादा रिव्यू देखा था गूगल पे, उनके पास जाने की मैं बात करी। किसी का नाम ले रही, किसी हॉस्पिटल का नाम मैं नहीं ले रही हूँ। उसके बाद मेरे सामने कह रहा आया कोरियन स्किन केयर का। यार भाई, कोरियन स्किन केयर आई शो यू। ओके, ये सब मैंने भी यूज़ करा हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मैं अभी भी कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ, जो मेरी पॉकेट को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। 1500-1600 से इनकी स्टार्टिंग होती है। इतना छोटा सा सिरप, मैंने आपको उसका रिव्यू भी दिया था, ये 1000 रुपीज़ का था। इतना छोटा सा 30 ml का ये प्रोडक्ट था और उसकी शिपिंग चार्जेस वगैरह लगा के बहुत मुश्किल से मिलता था। ये सब चीज़ें थी। बट हुआ क्या ना, थोड़ा टाइम पहले मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई कि मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही थी। मतलब एक तो मेरी ड्राई स्किन है, ठीक है, एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है, वो हील नहीं हो रही थी। फिर दूसरी चीज़ क्या थी, पिगमेंटेशन अब क्या कर चुकी थी, यहाँ से आते 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 मेरे को ऐसे आ रही थी, मतलब ऐसे करके यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ साइड में आ रही थी। और यहाँ मतलब यहाँ पर टेम्पल ऑफ माई फोरहेड और साइड में मेरे को ऐसे आ रही थी। ठीक है, अब साइड में जब मेरे को ऐसे आ रही थी, मेरे को ये प्रॉब्लम होने लगी गाइस कि मेरे को ना हर कोई बोलने लगा, अरे तुम्हारी स्किन का क्या हो गया, तुम तो वीडियोस बनाती हो, तुम तो वीडियोस में तो बहुत कुछ बोलती हो, अपनी स्किन का ट्रीटमेंट नहीं कर पा रही। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी क्योंकि मैं सच में आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताती हूँ, ट्रूली ऑनेस्ट रिव्यूज़ देती हूँ आपको। और जिसमें पेड प्रमोशन होता है उसमें एक्चुअली लिखा भी रहता है कि इट्स अ पेड प्रमोशन, तो आप ईजिली जज कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर बात ये आ जाती है गाइज कि मैं यहाँ पर अपने आप को ही हील नहीं कर पा रही थी। स्किन तो बहुत ज़्यादा देर के बाद तो मैंने वर्कआउट में, देखो मेरा डाइट भी एकदम क्लीन, अगर मैं आपको ये बोलूँ बहुत ज़्यादा बाहर खाती हूँ, जंक खाती हूँ, मेरा क्लीन डाइट है, मैं वेजिटेरियन हूँ, पर से मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट भी करती हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैं वर्कआउट नहीं करती, कुछ भी ऐसे खा रही हूँ, सब कुछ ठीक है। ठीक है, बट ये नहीं मतलब डिडक्ट हो पा रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। तो एक दिन जिम में एक ऐसे ही मतलब एक
फ्रेंड हैं, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब इतनी अच्छी कि आपको क्या बताऊँ। तो मैंने ना, मतलब मुझे ऐसा होता है अगर मुझे कोई चीज़ सही लग रही है ना, तो मैं ऐसे हिचक नहीं करती, या फिर ऐसे मैं मतलब एक शेडो या फिर एक ऐसे शील्ड नहीं देती कि मैं उससे ना पूछूं। मैं कॉम्प्लीमेंट भी देती हूँ, आप भी दिया कीजिए अगर किसी से आप बात कर रहे हैं, तो अगर आपको चीज़ अच्छी लग रही है किसी की, तो प्लीज़ उसका एडमायर ज़रूर कीजिए। इट्स अ प्रो टिप, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा प्लीज़ मुझे बताइए कि आप अपनी स्किन के लिए क्या करते हैं ना। मैं उनकी एज पूछी ना कुछ पूछी, तो उन्होंने मुझे 2-3 चीज़ें बताई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगेन आपको डिस्क्लेमर दे रही हूँ, क्योंकि ये जो मैं चीज़ आपको बताने वाली हूँ ये केमिकल ही है। येस, अब आप बोलेंगे आप तो बोल रहे थे उससे पहले आपको केमिकल दिया जा रहा था। गाइस वो राइट वे में नहीं था, मुझे सही से बताया नहीं जाता था। आपको क्या लगता है जब मैं डर्मैट्स के पास जाती थी ना, मतलब मुझे लगता था कि डर्मेटो मुझे पागल समझ रहा है। मैं ना जितना भी स्किन केयर कर रही होती थी उसे एक बैग में भरती थी, और मैं डर्मेट के सामने जाके रखती थी कि सर या मैम जो भी डॉक्टर हैं, कि मैं ये चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, आप प्लीज़ मुझे ये बताइए कि इसमें से कौन सी मेरे लिए सही है कौन सी नहीं है। और मोस्ट ऑफ द डर्मेट्स का इतना रूड बिहेवियर हुआ था कि वो लोग मुझे नहीं बताते थे, ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम बताते थे और ना ही ये बताते थे कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये नहीं करना, ये जो मैंने बताया बस वही करना। मतलब उन्होंने ये बताया ही नहीं कि ये चीज़ में क्या प्रॉब्लम है। मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या डाइट लूँ क्या नहीं लूँ, जो मर्जी खाओ जो मर्जी खाओ इसे लगाओ, मतलब कुछ वो इतना टाइम देते ही नहीं है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने जो आपसे बोला, तो उन 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 बंदों ने या फिर उस फ्रेंड ने मेरे को क्या बोला, उसने मेरे को बोला कि आप ना ट्रेटिनॉइन यूज़ करो, ठीक है। अगेन मैं बीप दे देती, बट या ट्रेटिनॉइन यूज़ करो, आप ग्लाइकोलिक यूज़ करो। तो मुझे थोड़ा ना अटपटा लगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बट अगेन मैंने जाकर वापस से चैट जीपीटी पे मैंने जाकर टाइप करा कि ऐसे 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 ये प्रोडक्ट हैं, ट्रेटिनॉइन 0.005, आई शो यू ट्रेटिनॉइन 0.025, यस, और ग्लाइकोलिक 6% का यूज़ इफ़ यू हैव अ ड्राई स्किन, और आपकी एज, जैसे कि मैंने आपको अपनी एज बताई, ठीक है। तो क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या क्योर हमको करना पड़ेगा, ये सब ब्ला 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 ब्ला। तो उसमें गाइस मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी स्किन ट्रांसफॉर्मेशन ये कोई नहीं देख पा रहा। आजकल हर कोई मुझे ये बोल रहा है कि अरे तुमने स्किन दिखा स्किन, बट मैं सीरियसली खुद फील कर पा रही हूँ, मतलब बिफोर और आफ्टर मैं आपको सच में दिखा देने वाली हूँ कि मेरी स्किन कहाँ से कहाँ गई है। बट एक और चीज़ मैं आपको डिस्क्लेमर दूंगी, आप भी इस वीडियो को अगर अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में अपना स्किन केयर रूटीन ज़रूर शेयर करना। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, 1-2 कमेंट आते हैं उसे मैं पढ़ूंगी क्यों नहीं यार। तो या मैं क्या बोल रही थी, हाँ गाइस, एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, मेरी स्किन ना केमिकल को अडेप्ट कर चुकी है। मैं बहुत पहले से रेटिनॉल्स वगैरह लगा रही हूँ, रेटिनल्स मैं बहुत पहले से लगा रही हूँ। तो मेरी स्किन का बैरियर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अनडाउटेडली वो मेरी स्किन सेंसिटिव है, एक्सट्रीमली ड्राई है, बट मेरी स्किन का बैरियर अभी तक स्ट्रॉन्ग हो चुका है। क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप रेटिनॉल पर जाएँ। गाइस अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आपकी एज 25 से ज़्यादा है और अभी तक आपने रेटिनॉल्स यूज़ नहीं करें, तो पहले आप वो सब करो, उसके बाद इस पर जाना। मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप डायरेक्ट इस पे जाना, क्योंकि ये आपकी स्किन को एक्सट्रीमली फोटोजेनिक सेंसिटिव बनाएगा। मेरी स्किन तो ऑलरेडी ड्राई है, बट आप सोचो जिसकी ऑलरेडी ड्राई है उसको कितना ज़्यादा ड्राई करेगा। यहाँ से तो बिल्कुल ऐसे ऐसे ना बिल्कुल स्किन निकल जाती है आइज़ के, यहाँ से तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो मैं इसलिए आपको समझा रही हूँ, पहले ही इस वीडियो को पूरा देखना, सिर्फ प्रोडक्ट देख के स्किप करके तुरंत मत भाग जाना, क्योंकि मैं आपको पहले ही क्लियरली बोल रही हूँ कि अगर आप ये वाले प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको उससे पहले 2 चीज़ें यूज़ करनी है। आपको अपनी स्किन को एक्सट्रीम लेवल पर हाइड्रेट करना है, एक्सट्रीम लेवल पर मॉइस्चराइज करना है, और दूसरा सीधा रेटिनॉल पे मत जाना। हफ्ते में 1 बार पहले यूज़ करना, फिर हफ्ते में 2 बार यूज़ करना, फिर हफ्ते में 3 बार करना। अब मैं वीक में 4 टाइम यूज़ करती हूँ। येस, आई एम नॉट गोना लाई, आई एम 4 टाइम, मैं 4 टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ, और मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिकली चेंजेस है। तो ये मेरी बिहाइंड द स्टोरी थी। अब हम चलते हैं स्किन केयर पे। येस, तो गाइज दिस इज़ द रेजो ग्लो फेस वॉश। ये ग्लाइकोलिक वाला फेस वॉश, इसमें विटामिन ई, एलोवेरा विद हेजल एक्सट्रैक्ट है, बट ये ग्लाइकोलिक से ही बना है। तो मैं इसको वीक में सिर्फ 5 टाइम ही यूज़ करती हूँ, वो भी दिन में या फिर रात में सिर्फ 1 बार, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको दिन में यूज़ करूँ तो रात में इसको, जिस दिन मेरे को रेटिनॉल लगाना है उस दिन मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी, इसको सिर्फ दिन में यूज़ करूँगी। रात के लिए मैं कोई भी सिंपल का जो बहुत ज़्यादा पीएच लेवल को आपको नहीं बिगाड़ता, सिर्फ वो यूज़ ईजिली कर लो। मैं यहाँ पर एक पिक लगा दूँगा, आप समझ जाना, ठीक है। मॉर्निंग फेस वॉश या फिर मतलब इवनिंग, दोनों में से समझ लो मैं 1 टाइम इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ, हफ्ते में 5 दिन। येस, इट इज़ माई डिस्क्लेमर, ठीक है। लिप्स मेरे बहुत ड्राई हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था कि लिनेज मैं अफोर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि लिनेज बहुत ज़्यादा महंगा और मेरी पॉकेट इतनी ज़्यादा भी अलाउ नहीं कर पा रही, क्योंकि पॉकेट बहुत ज़्यादा सबके माय मैटर करती है। तो दिस इज़ दी डॉट एंड की का लिप स्लीपिंग मास्क। मतलब मैं इसको लगाती हूँ, मेरे लिप्स ना ऐसे में, क्योंकि मैं ड्राई लिप्स हैं और मैं लिक्विड लिपस्टिक यूज़ करती हूँ, तो मैं उस वजह से कह रही हूँ कि मेरे को ये बहुत ज़्यादा सूट होता है। आई लव इट, आई लव इट सीरियसली गाइस। इसमें थोड़ा सा टेंट भी है, ठीक है।
2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ गाइज़ मैं ये कहूँगी कि मेरे अंडर 1000 रुपीज़ के अंडर, एक और चीज़ मैं बताती हूँ, ये इतना बड़ा 100 ml की मेरे को ट्यूब 329 अपोलो से मिली थी, और ये मैंने नायका से मंगाया था। मैंने आपको बताया था मैं नायका से मंगाया था, तो आई थिंक ये 100 या 200 समथिंग के बीच का है, ठीक है। तो आप देख लीजिए मैं अंडर 1000 का आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसको मैं एडिशनल प्रो में डालूंगी बाद में। तो ये होगा मेरा फेस का। अगेन अब मैं आ जाती हूँ ट्रेटिनॉन पे गाइस। तो ट्रेटिनॉन का प्राइस यहाँ पर है क्या कहीं, 205 रुपये की लिखी हुई है, मेरे ख्याल से ये 190 या फिर 200 की उसने दी होगी, 0.025। ये मैं कितना लगाती हूँ आपको बताती हूँ। जब मैं पहले मैं इससे फेस वॉश करती हूँ, ये मेरा ट्रूली है, ठीक है। पहले इससे फेस वॉश करूँगी मैं ईजिली। विश केयर का रोज़ वाटर स्प्रे मैं फटाफट फटाफट पूरे फेस पर स्प्रिंकल कर लेती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा डैम्प रहने देती हूँ, ऊपर पंखा चलता है, क्योंकि ट्रेटिनॉन आपके एकदम ड्राई फेस पर लगती है, ठीक है। मैं अच्छे से पूरा जब मेरा हो जाता है ना कि हाँ भाई अच्छे से सूख गया है, उससे पहले गाइज ये मैं अंडर 1000 में नहीं गिन रही, ये एक एडिशनल है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ जॉनसन का अंडर आई सीरम। ये मेरा ऐसा सीरम जिसने मेरे डिप्रेशन एनजाइटी के डार्क सर्कल को भी भगाया इस जगह से, ठीक है। अभी आपको कम लग रहा है पर बहुत ज़्यादा मेरे थे, बहुत ज़्यादा बचपन से थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ दी, आप देख लीजिए ये रेटिनल ही है, हाँ ये रेटिनल जिंसिंग प्लस रेटिनल। मैं इसको अपने यहाँ पर ऐसे से टैप टैप करके लगाती हूँ। यहाँ मैं ऑलरेडी रख लेती हूँ, यहाँ रख लेती हूँ इसी को ही, ठीक है। यहाँ यहाँ एंड यहाँ, ठीक है। रेस्ट ऑफ माई फेस गाइस, रेस्ट ऑफ माई फेस जाता है ट्रेटिनॉइन के साथ। अब ट्रेटिनॉइन को मैं सिर्फ गाइस इतना, सिर्फ मैं इतना लेती हूँ, ये मेरे पूरे फेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है मेरे पूरे फेस के लिए, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप देख लीजिए कितना लिक्विड ही है, ऐसे ऐसे करके ये मैं आपको दिखा रही हूँ। पूरे फेस पर एक लेयर में लगा लेती हूँ, जहाँ भी मेरे को आप समझ लो लगाना है, ठीक है। तो अच्छे से उसको मसाज करके मैं पूरा 10 मिनट छोड़ती हूँ। मैं सैंडविच मेथड अप्लाई नहीं करती हूँ। बहुत लोग आपको सजेस्ट करेंगे, जो कि अच्छे लोग होंगे आई मीन आपको सजेस्ट करेंगे सैंडविच मेथड अप्लाई करो, बट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं बिगिनर नहीं हूँ, तो मैं अपना झेल लेती हूँ यार, मैं झेल लेती हूँ इतना ज़्यादा, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है इस चीज़ से, बिगिनर नहीं हूँ। तो आफ्टर 10 मिनट से बिल्कुल ऐसे सिंक इन हो जाता है, ठीक है। जब ये बिल्कुल ऐसे सिंक इन हो जाता है, ये हम ट्रेटिनॉन डे की बात कर रहे हैं, नाइट की बात करें, ठीक है। नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन हो रहा है, दिन में ना मत लगा लेना इन सब चीज़ों को। बाद में आकर मुझे ही बोलो कि भाई दिन में क्यों लगाया। 10 मिनट के बाद मैं अपना पैंथेनॉल मॉइस्चराइज़र की बहुत मोटी लेयर लेके पूरे फेस पर गाइज एक मास्क लगा लेती हूँ। नेक पर भी मैं ट्रेटिनॉल को यूज़ करती हूँ। अच्छा हाँ, जो मैंने आपको ये दिखाया था ये सिर्फ फेस के लिए था, नेक के लिए मैं अलग से लेती हूँ। पूरे यहाँ तक लगाकर मैं अगेन 10 मिनट सूखने के बाद इसका पूरा मास्क लगाती हूँ फेस और नेक पर, और मैं पूरा रेस्ट करती हूँ जब तक वो मास्क सिंक इन होता है ना। लास्ट में एक और चीज़ है मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ दी आयुर्वेद का कुमकुमादी तेल है। इसकी 2-3 ड्रॉप ली, ऐसे करा और टैप टैप करके मैं सो गई, ठीक है। मैं सो गई, और जब मैं नेक्स्ट डे उठती हूँ मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्रीजी होती है। हम नॉट गोना लाई, जब तो बहुत ज़्यादा गर्मी, तो गर्मी ऑयल कौन लगाएगा, आप मेरे को समझ सकते हैं। और बाहर से अगर आपको ना कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही तो गाइस आई एम सो सॉरी, बाहर चल रही कंस्ट्रक्शन ही रहता है। तो नॉर्मल टैप वाटर के पास जाकर मैं अच्छे से अपना फेस वॉश करती हूँ, मतलब फेस वॉश से नहीं, नॉर्मल टैप वाटर से पूरा फेस और नेक पर जैसे वॉश करके निकालती हूँ ना, तो पूरा से ऑयल से निकलता है, जो भी रेजिड्यू रह जाता है, ठीक है। उसके तुरंत बाद जैसे मेरा फेस थोड़ा सा डैम्प रहता है, तो मैं फॉर्मूला एक्स का मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो ये फॉर्मूला एक्स का जो सनस्क्रीन है, टिंटेड सनस्क्रीन, मैं अच्छे से अपने फेस और नेक पर सुबह 7 बजे ही लगा लेती हूँ। पहले मैं क्या करती थी ना, जब मैं नहाऊंगी तब लगाऊँ, चाहे मैं 1 बजे नहा रही हूँ, 12 बजे नहा रही हूँ, तब तक मेरी स्किन में बहुत अच्छे से सन जा चुका होता था, कोई फ़ायदा नहीं होता था। बट अब जब से मुझे पता चला कि नहीं भाई, जब से जैसे आपकी आँख खुलती है तो फटाफट मुँह धो और फटाफट लगा लो। इस चीज़ को बिल्कुल भी स्किप मत करो गाइस, सीरियसली। मैंने इस तरह से सनस्क्रीन मैं आपको कहती थी, मैं खुद भी लगाती थी, पर लगा कब रही हूँ 12 बजे 1 बजे, जबकि मुझे लगानी सुबह 7 बजे, ठीक है। तो गाइस ये हो गया मेरा ट्रेटिनॉइन डे। एक दिन ट्रेटिनॉइन, सेकंड डे ग्लाइकोलिक। तो सेम चीज़ मुझे करनी है, बस फेस वॉश मुझे सिंपल का यूज़ करना है। मुझे इसी तरह से सॉरी कहाँ गई ये रही। तो मुझे इस तरह से 6% ऑफ ग्लाइकोलिक मुझे यूज़ करना, उतना ही सेम अमाउंट में फेस पर लगाऊंगी, नेक पर लगाऊंगी, और उसके बाद मैं सेम इसी तरीके से पैंथेलॉन का मॉइस्चराइज़र लगाकर ईज़िली गाइज, ईज़िली मैं सो जाऊंगी। मॉर्निंग में उठूंगी, अगेन मैं फेस वॉश पानी से करूँगी, और फिर उसके बाद मैं फॉर्मूला एक्स का ये टिंटेड सनस्क्रीन लगा लूँगी। दिस इज़ माई रूटीन, कीप इट सिंपल गाइज। मैंने अपनी रूटीन को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दी ना, मतलब मेरे एक मेच्योर स्किन है, ठीक है। मैं उस स्टेज पर हूँ कि मेरी स्किन में मेच्योरिटी आने लगी है। आई एम नॉट गोना लाई। आप पास से भी तो देखिए मेरी स्किन को, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ गाइज, मैं कुछ भी नहीं हाइड कर रही। पोर्स आपको दिखाई देंगे, हर चीज़ आपको दिखाई देगी। आई एम नॉट गोना लाई, बट द ग्लो एंड द क्लैरिटी ऑफ माई स्किन इज़, मतलब
स्लोली स्लोली वो ग्रो कर रही है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं इस चीज़ को एंजॉय करी, मुझे प्रोसेस हो रहा है। और मेरे को ये लगता है कि यार कभी कभी ना हम बहुत ज़्यादा किसी डमाट पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, फिर किसी भी इतना ज़्यादा कर लेते हैं, बट उसको क्रॉस चेक नहीं करते। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, तो मैं इस चीज़ को आपको बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ। अगर आप किसी भी इस चीज़ में फंसते जा रहे हैं ना कि आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिले, तो प्लीज़ क्रॉस चेक करिए, गूगल पर सर्च करिए कि क्या ये चीज़ सही है भी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है और आपको इतने ज़्यादा हार्श केमिकल दे दिए कि वो आपको ना पर्जिंग कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा बैरियर रिपेयर वाले मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है, बट आपको रियल में होती है, क्योंकि यार स्किन में मॉइस्चर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरी तो ड्राई स्किन है, बट जिसकी नहीं, इसकी ऑयली स्किन है, उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, बट आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र भी लगाइए। आपको ये वीडियो कैसी लगी गाइज, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो ने अभी तक भी होकर के रखा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट मुझे ज़रूर बताना कि क्या आपके साथ भी वाली स्टोरी हुई है कि किसी डर्मेट की वजह से आपकी भी स्किन और मतलब कोई भी ऐसे बॉडी पार्ट आपका ख़राब हुआ हो और आपको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि मुझे रिकवर करते करते भी 1-1.5 साल हो चुका है, अभी मेरी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। आप देख सकते हैं, आपको पास से दिखा रही हूँ, यहाँ पर भी आपको ब्लैक लाइंस नज़र आएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम क्लियर है, वो धीरे धीरे वो प्रोसेस में है। तो गाइज मैं इसका भी आपको प्राइस बता दूँ, दिस इज़ द 180 रुपीज़। ठीक है, 180 रुपीज़। और ये क्या है, ये 200 का है, ये 500 का है। ठीक है, और आप ये लगा लें, मतलब अंडर 1000 रुपीज़ में आपकी स्किन सच में अच्छी हो जाएगी। मैंने क्या करा था ना, वो जो कोरियन नहीं था 10 स्टेप्स जो लगाते हैं, मैंने वही पहले मैं फेस वॉश कर आऊँगी, फिर मैं टोनर लगाऊंगी, फिर मैं सीरम लगाऊंगी, फिर मैं उससे हैवी सीरम, फिर उससे एसेंस, फिर ये, फिर वो। गाइज मैं बहुत मतलब अपना क्या कर डाला था मैंने। ठीक है, अब मैं बहुत ज़्यादा सिंपल हूँ, मैच्योर स्किन पर हूँ, उसको अच्छी तरह से मैं रिपेयर प्लस प्रिपेयर दोनों ही उसको अच्छी तरह से कर रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच। अगर आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर द ग्लो एंड ग्लो टुगेदर वाली फैमिली के साथ। बाय।